अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। उनके पिता इमानुएल नोबेल एक आविष्कारक थे, पर वे अशिक्षित थे। जब अल्फ्रेड की अवस्था 4 वर्ष की थी, तब उनके पिता को रूस जाना पड़ा। उसके पश्चात 1859 में नाइट्रोग्लिसरीन फर्म के दिवालिया हो जाने पर नोबेल के पिता ने स्वीडन आकर नाइट्रोग्लिसरीन का उत्पादन प्रारंभ कर दिया। 1864 में कारखाने में विस्फोट हो जाने पर कई कामगार मजदूरों के साथ नोबेल के छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी। इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। कारखाने की पुनर्स्थापना की अनुमति न मिलने की वजह से उन्होंने मालारेन सरोवर पर बांध निर्माण करके उत्पादन जारी रखा। उनका शोध कार्य नाइट्रोग्लिसरीन से सुरक्षित परिवहन पर केंद्रित था। एक दिन अचानक एक विशेष कार्बनिक पैकिंग में नाइट्रोग्लिसरीन अवशोषित होकर शुष्क पदार्थ में बदल गया। इस नई खोज से वे आगे जाकर डायनामाइट का निर्माण करने में सफल हुए। अल्फ्रेड ने अपने घर पर रहकर विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, रसायन, भौतिकी का अध्ययन किया। 17 वर्ष की अवस्था में रूसी, फ्रेंच, जर्मनी, अंग्रेजी भाषाएं धारा प्रवाह बोलना सीख ली थीं। उनके पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। केमिकल इंजीनियर बनाने के लिए उन्हें पेरिस भेजा गया। पेरिस के रसायन शास्त्री अर्कानियो सुब्रेरो से उनकी मुलाकात हुई, जिसने नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार किया था। तकरीबन 100 साल पहले एक आदमी सुबह का अखबार देख रहा था और अचानक वह अपना नाम मृतकों की नामावली वाले पेज पर देखकर अचंभित और भयभीत हो गया। बाद में अखबार ने विवरण में बताया कि गलती से किसी गलत इंसान की मृतक घोषित किया गया, लेकिन अखबार देखने के बाद उस आदमी की पहली प्रतिक्रिया देखने योग्य थी। वह यही सोच रहा था कि वह यहाँ है या वहाँ है, और जब विवरण को देखते हुए उसने उन्हें धैर्य को वापस प्राप्त किया, तब उसके दिमाग में दूसरा विचार यह आया कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। जब लोग मृतकों वाली नामावली वाले पेज पर पढ़ेंगे, डायनामाइट का राजा मारा गया, और यह भी कि वह मृत्यु का सौदागर था। उस आदमी ने डायनामाइट की खोज की थी, और जब उसने मौत का व्यापारी ये शब्द पढ़े तो उसने अपने आप को ही एक प्रश्न पूछा, क्या इसी नाम से मुझे याद किया जाएगा। उसने उस समय अपनी भावनाओं को महसूस किया और निश्चय किया कि वह इस तरह याद रहने वाला नहीं बनना चाहता। उसी दिन से उसने शांति के लिए काम करना शुरू किया। उस आदमी का नाम अल्फ्रेड नोबेल था और आज वह महान नोबेल पुरस्कार के लिए याद किए जाते हैं। बालक अल्फ्रेड को सन 1850 में अध्ययन के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भेजा गया, किंतु वहां ये केवल 1 वर्ष ही रह सके। रूस से स्वीडन वापस आने पर वे अपने पिता के कारखाने में विस्फोटकों के, विशेषकर नाइट्रोग्लिसरीन के अध्ययन में लग गए। 3 सितंबर 1864 को भयानक विस्फोट के कारण यह संपूर्ण कारखाना नष्ट हो गया और इनके छोटे भाई की उसी में मृत्यु हो गई। फिर भी ये नाइट्रोग्लिसरीन ऐसे अप्रत्याशित रूप से विस्फोट करने वाले द्रव्य को वश में करने के उपायों की खोज में लगे रहे। सन 1867 में इन्होंने धूम्रहित बारूद का भी, जिसने आगे चलकर कॉडाइट का रूप ले लिया, आविष्कार किया। इन दोनों ही पदार्थों का उद्योग में तथा युद्ध में भी विस्तृत रूप से उपयोग होने लगा। इससे तथा रूस स्थित बाकू के तैलिक क्षेत्रों में धन विनियोजन से इन्होंने विशाल धनराशि एकत्रित कर ली। इनका जीवन रोगों से युद्ध करते बीता। इन्होंने जीवन पर्यंत विवाह नहीं किया तथा एकाकी जीवन बिताया। मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर इन्होंने अपने धन का उपयोग एक न्यास ट्रस्ट स्थापित करने में किया, जिससे प्रति वर्ष भौतिकी, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान व चिकित्सा, आदर्शवादी साहित्य तथा विश्व शांति के क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कहलाते हैं। सन 1901 से नोबेल पुरस्कार का देना आरंभ हुआ है। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल फाउंडेशन का प्रारंभ 29 जून 1900 में हुआ। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार उनकी 94% से ज्यादा वसीयत के मालिक वो लोग हैं जिन्होंने मानव जाति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम कार्य किया है। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा।